हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लेकर आए इस वीडियो में अध्याय 5 और अध्याय 6 के वेरी मोस्ट प्रश्न हम दे रहे हैं गणित विषय के एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, एक ही वीडियो में हम दोनों अध्याय के प्रश्न देने जा रहे हैं, क्योंकि अध्याय 5 का नाम है आपका वर्ग और वर्गमूल, और अध्याय 6 का क्या नाम है, घन एवं घनमूल। दोनों कंबाइन अध्याय है। देख लीजिए, ये आपका अध्याय 6 है। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ जो है अध्याय 5 में से कितने नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहले अपन ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेगा। टोटल जो आपका अध्याय है 4 नंबर का अध्याय है। अब देखिए, वीडियो को स्किप ना करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ हिंट दूंगा इन प्रश्नों में, आपको समझाऊंगा कि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे और आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था, सर उत्तर भी बता दीजिए। देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, सारे विषय के हम आईएमपी क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो हल देने में कठिनाई होगी, क्योंकि इतने वीडियो शूट नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे प्यारे विद्यार्थी 9वीं कक्षा के वेट कर रहे हैं, उनके अभी तक एक वीडियो शूट नहीं किया है, उनका वीडियो शूट करना है। इस वजह से मैथ्स के सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होता है, मैथ्स के सॉल्यूशन हल करने में टाइम लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने हल कर ही रखे होंगे, जो नहीं याद है आप देख सकते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपको मैं समझा दूं, और एमपी बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कर देना। पहले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 6400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, वर्गमूल आपको निकालना आता ही होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें आपको इस प्रकार से लिखना होता है। किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 त्या 6, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, आप सभी को याद होगा। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए, परीक्षा में क्या हो सकता है, इसकी जगह संख्या चेंज करके दे दे, आपको सिर्फ याद होना चाहिए वर्गमूल किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि की बोला तो इसी विधि का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न जो है, देखिए अध्याय 5 में हम 8 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इस अध्याय में से हम थोड़े ज़्यादा प्रश्न दे रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है और कुछ प्रश्न ऐसे इसमें जो अंदर से प्रश्न बन सकता है, इस वजह से इसमें हमने थोड़े से प्रश्न ज़्यादा रखे हैं। दूसरे प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। ये भली बात ही आपको याद होगा, बुक में भी आपने याद कर रखा होगा। तीसरा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्णघन बन जाए, है ना। एक को है 600 को भाग देने पर वह पूर्णघन संख्या बन जाए। मतलब इसका आपको पहले तो अभाज्य गुणनखंड से निकालना पड़ेगा। जो संख्याएं शेष बच रही, मतलब 2 का समूह नहीं बन रहा है, तो उसमें फिर मान लो कोई संख्या का समूह नहीं बन रहा है, तो फिर उसमें उसका गुणा करना पड़ेगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो समूह शेष बचेगा, जिस समूह का जोड़ा नहीं बनेगा, उस संख्या का अपन इसमें गुणा कर देंगे। पहले तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। फिर जो आपकी जो भी संख्या आएगी, जो शेष 2 के समूह नहीं बनेंगे, जिस संख्या का आपको पता ही होगा, भली बात प्रश्न ना। आगे बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है, 2304 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ भी वर्गमूल ज्ञात करने की बोला, बट उसने क्या बोला, ये आ गया कि भाग विधि। अब भाग विधि आपका क्या होता है, जैसे 2304 है, इस प्रकार से रेशियो अपन डालते हैं। यहाँ पर अपन लिखते हैं जैसे 4, यहाँ भी 4 आएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपको भाग विधि आसानी से आती होगी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 6। देखो, सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, इस वजह से हमें प्रश्न बहुत सारे निकालने हैं, आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, भली बात आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न आपका 6। एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसको निकालना है। 7वां देख लेते हैं। देखो, इबारती प्रश्न चेंज हो सकता है, संख्या चेंज हो सकती है। 529 जैसे 529 की जगह कोई भी संख्या आ गई, ठीक है ना, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेना। 7वां प्रश्न आपका,
एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेना, या भाग विधि से भी आप इसको निकाल सकते हो। आंसर आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, इबारती प्रश्न है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर वर्ग है। इस पार्क के एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब भुजा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया है, इसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको भली बात याद होगा, उससे हल हो जाएगा प्रश्न। चलिए अध्याय 6 की बात कर लेते हैं। अध्याय 6 पे चलते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव बनकर पेपर में नहीं आने वाला है, बिल्कुल राइट ब्लूप्रिंट हम आपको दे रहे हैं। और 6 विषय के हमने ब्लूप्रिंट दे दिए हैं। उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर तैयार होने वाला है। और बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी, सर हमें कॉपी कैसे मिलेगी, तो कॉपी का वीडियो आ रहा है। बिल्कुल आपको कॉपी रियल में दिखाने जा रहा हूँ मैं, वेट करना। ठीक है, इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा मैं कॉपी आपकी कैसी आने वाली है, कॉपी का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अध्याय 6 की। घन और घनमूल इसका नाम है। ठीक है, इसमें हम टॉप 6 से ओनली 6 प्रश्न लाए हैं, जो कि बहुत खास प्रश्न है। इन्हीं प्रश्न में से आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा, मेरी 101% गारंटी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2700 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको आभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। और घनमूल में क्या होता है, 3-3 के समूह बनते हैं। और वर्गमूल में क्या होता है, 2-2 के समूह बनते हैं। इसमें आपको वैसे आभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। किसका भाग जा रहा है, 2 का। देखो 2 का भाग कब जाता है, एक ट्रिक बता दूँ आपको। 2 का भाग हम कब दे सकते हैं, जब इसकी इकाई स्थान पर 0 रहे। 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया। इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो हम 2 का भाग उसमें हम दे सकते हैं। घनमूल में 3-3 के समूह बनते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। यहाँ भी आपको आभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, जो संख्या आपकी शेष रहेगी उससे आपको, जिसमें आपका समूह नहीं बनेगा उसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, याद होगा भली बात ही। तीसरा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पहले तो आपको देखो इस टाइप से निकालना पड़ेगा दोनों सवालों में। जो शेष बच रहा है इसमें आपको गुणा कर देना है, इसमें भाग दे देना है। ठीक है, अब चौथे प्रश्न को ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे और पाँचवें को, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ये सवाल जो आपको लॉन्ग दिख रहा है ना, और इसका आंसर 2 लाइन का है। क्या है आंसर, 2 लाइन का। देखो आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, समझा दूँ, है ना। घनाभ बराबर लिखोगे। देखो घनाभ में जो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 5, 2, 5, घनाभ पे 3-3 का समूह बनते हैं ना। ठीक है, 1 5 है अपने पास, 1 5 है। किस 5, 1 5 की ओर कमी है। ठीक है, 1 5 की ओर कमी है। अब यहाँ जो 2 है, कितने 2 की कमी हमारे पास, 2 और चाहिए अपन को, तो 2 गुणित 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत आपको। मतलब घन में 3-3 के समूह बनते हैं। 1 5, 2 5 है अपने पास, तो 1 5 और ले लिया अपने पास, 5 की कमी है। यहाँ पर 1 ही 2 है, तो कितने 2 और चाहिए अपन को, 2 और चाहिए। घनाभ बराबर लिख देना, घनाभ बराबर ये हो जाएगा अपने, है ना। घनाभों की आवश्यकता होगी तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। नीचे वाला भी सेम, देखो यहाँ पर चेंज होकर आ सकता है, नीचे वाला सवाल भी सेम होगा। क्या करना है आपको, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देख लो, 3 3, 1 3 चाहिए अपन को पास, 1 3 ले लिया साहब। 2 कितनी, 1 ही बार है, मतलब 2 कितनी चाहिए अपन को, 1, 2 और चाहिए, तभी तो घन का समूह बना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 उत्तर, ये राइट आंसर। अब नीचे वाला छठा सवाल हल्के फुल्के में देख लेना, इसको आएगा तो नहीं, बट मैंने दे दिया है। चलो ठीक है, कभी बाई चांस आ जाए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र लगा देना, 1/3, मतलब ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब a बराबर 5 है अपने पास। ठीक है, तो 5/3, 5 के घन क्या होते हैं, 125, ये उत्तर आ गया। ठीक है, ये आपके
हमने टॉप प्रश्न दिए हैं अध्याय 5 से और अध्याय 6 से। बहुत शानदार प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप मोस्ट समझ के तैयार कर लेना। इन्हीं प्रश्नों में से पेपर में आपको देखने को 101% मिलेगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ खास वीडियो में, तब तक के लिए से प्यारे विद्यार्थी को जय हिंद, वंदे मातरम।